हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको संस्कृत का दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। जो सामान्य हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनका जो पेज नंबर है वह है पेज नंबर 219। जो सामान्य हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनका पेज नंबर 219 है, और जो साहित्यिक हिंदी जिनके पास है, जिन बच्चों के पास साहित्यिक हिंदी की बुक है उनका पेज नंबर है 301। और साहित्यिक हिंदी वालों का तीसरा चैप्टर है, सामान्य हिंदी वालों का दूसरा चैप्टर है। तो आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं आपको, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ का मतलब है आत्म यानी आत्मज्ञ, जिसको आत्मा का ज्ञान हो, यानी आत्मज्ञ ही सर्वज्ञ होता है। अर्थात जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है उसको सब कुछ ज्ञात हो जाता है। यानी देखिए नीचे लिखा है आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है, यानी जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है उसको सब कुछ ज्ञात हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे याज्ञवल्क्य मैत्रीवाच है। याज्ञवल्क्य एक राजा हैं और उनकी 2 पत्नियां हैं। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां हैं, तो याज्ञवल्क्य अपनी पहली पत्नी मैत्री से बात कर रहे हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्रीवाच, यानी कि याज्ञवल्क्य ने अपनी पहली पत्नी मैत्री से कहा। याज्ञवल्क्य ने अपनी पहली पत्नी मैत्री से कहा, उद्यास्मम अहम अस्मात् स्थानागस्मि। उद्यास्मम माने होता है यानी कि एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना, और उद्यास्मन का मतलब ये भी होता है मतलब कि अब ये यानी जाने वाले हैं, यानी अब जा रहे हैं अपने घर से तो अब वापस नहीं आएंगे, अर्थात ऊपर जाने वाले हैं, मरने वाले हैं। ठीक है, तो कह रहे यानी जो इंसान संन्यास ग्रहण करता है उसको कहते हैं उद्यास्मन, यानी गृहस्थ आश्रम को वो छोड़ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, संन्यास आश्रम जा रहे हैं। तो ऊपर जाने वाला हूँ से कहने से अच्छा है आप ये कहें याज्ञवल्क्य मैत्रीवाच। याज्ञवल्क्य ने अपनी पहली पत्नी मैत्री से कहा कि मैं गृहस्थ आश्रम को त्याग करके क्या कहा, संन्यास आश्रम जाना चाहता हूँ। मैं गृहस्थ आश्रम को त्याग करके संन्यास आश्रम जाना चाहता हूँ। ततस्ते अन्य कात्यायन विच्छेदम कर्माणि इति। तो इसी कारण मैं चाहता हूँ, ततस्ते अन्य यानी इसी कारण मैं क्या चाहता हूँ कि मैं कात्यायनी, ये है उनकी दूसरी पत्नी का नाम, कात्यायनी। कात्यायनी मतलब कात्यायनी, ये मैं चाहता हूँ कि मैं कात्यायनी से तुम्हारा विच्छेदम माने बंटवारा, मैं तुम्हारा बंटवारा कर दूँ। याज्ञवल्क्य ने अपनी पहली पत्नी मैत्री से कहा कि हे मैत्री, मैं गृहस्थ आश्रम को त्याग करके, यानी मैं इस स्थान को त्याग करके दूसरे स्थान अर्थात मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, अर्थात मैं गृहस्थ आश्रम को त्याग करके मैं संन्यास आश्रम जाना चाहता हूँ। इसलिए ततस्त्यान्य माने इसी कारण मैं चाहता हूँ कि मैं कात्यायनी से तुम्हारा बंटवारा कर दूँ। यानी बंटवारा करने का मतलब क्या है, जो उनके पास जो संपत्ति है वो अपनी दोनों पत्नियों में बराबर बराबर बांट दें। तो कह रहे हैं इसी कारण मैं चाहता हूँ कि मैं कात्यायनी से तुम्हारा बंटवारा कर दूँ। तो वो क्या कहती है, मैत्रीवाच, मैत्री ने कहा यानी उनकी पहली पत्नी ने कहा, यदीयम सर्व पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, यानी ये संपूर्ण पृथ्वी, यदीयम सर्व पृथ्वी यानी संपूर्ण पृथ्वी, वित्तेन माने होता है धन से, पूरी तरह से भरी है, यानी संपूर्ण पृथ्वी धन से भरी हुई है, यानी सारी धरती पर मान लो धन ही धन है। तो क्या है, पूर्ण तत्किम तेनाहम रतास्यामिति, क्या मैं इससे अमर हो जाऊंगी, क्या मुझे इससे अमरता प्राप्त हो जाएगी। याज्ञवल्क्यवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, नेति माने नहीं। क्या ये संपूर्ण, उन्होंने मैत्री बोली, उनकी पहली पत्नी ने कहा कि संपूर्ण पृथ्वी धन से भरी हुई है, तो क्या मैं इस धन को पाकर अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं। फिर क्या कहते हैं, यथैव उपकरणम यज्जीवनम तथैव तज्जीवनम स्यात्। जैसे उपकरणम वथा मैंने बताया था, यानी कि जो उपकरण से भरा हुआ, यानी साधन सामग्री से भरा हुआ जीवन, साधन से संपन्न जीवन, यानी जिसके पास पूरा ऐश्वर्य होता है, पैसा है तो हर सामान है जीने का। तो वैसे ही वो बता रहे हैं यथैव उपकरणम जीवनम, जिस प्रकार उपकरण यानी साधन संबंधी से भरा हुआ, साधन से संपन्न जीवन से भरा हुआ, तथैव तो जीवन, जैसा जीवन होता है, तथैव तो जीवन स्यात्, वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। जैसे कि साधन से संपन्न भरा जीवन होता है, वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। भाई धन संपत्ति होगी तो तुम्हारा जीवन ऐश्वर्य से बीतेगा। फिर क्या कहते हैं, अमृतत्व तु नाशास्ति वित्तेन इति। अमरता में कभी भी नहीं करना चाहिए, वित्तेन माने धन की आशा, नाशास्ति माने आशा नहीं करनी चाहिए। अमरता में धन की आशा नहीं करनी चाहिए, अर्थात
धन से कभी भी कोई किसी को अमरता नहीं मिलती है, कोई अमर नहीं होता है। स मैत्री उवाच, मैत्री ने कहा, ये नाहम नाम्रता श्याम किमहम तेन कुर्याम, जिससे मैं नाम्रता यानी अमर नहीं होंगी, जिस धन से मुझे अमरता प्राप्त नहीं होगी, तो श्याम किमहम तेन कुर्याम, मैं उस धन को लेकर मैं क्या करूंगी, जिससे मुझे अमरता प्राप्त नहीं होगी, उसे मैं उस धन को लेकर मैं क्या करूंगी। यदेव भगवान केवल अमृत साधनम जानाति, यदि हे भगवान, यानी उन्होंने अपने पति को कहा है कि हे भगवान, यदि केवल आप अमृत साधनम यानी अमरता के साधन, जानाति माने जानते हो, यदि आप अमरता के साधन जानते हो, तदेव में ब्रूहि, वही मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया न सती त्वम प्रिय भाषसे, हे प्रिय तुम सती माने सच्ची हो, और प्रिय भाषसे माने प्रिय भाषा बोलती हो, मीठा बोलती हो। एहि उपविश, आओ बैठो, व्याख्यास्मि अमृत साधनम, मैं तुम्हारे सामने व्याख्या करता हूँ अमरता के साधन की। मैं अमरता किससे प्राप्त होती है, अमरता के साधन क्या है, मैं उसकी व्याख्या तुम्हारे सामने करता हूँ। आओ बैठो, मैं तुम्हारे सामने अमरता के साधन की व्याख्या करता हूँ। फिर देखिए, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, न व अरे मैत्री, नहीं हे मैत्री, कह रहे हैं हे ना व, इस ना को बाद में कहेंगे, ना व अरे मैत्री यानी हे मैत्री, पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, जिस प्रकार पत्यु माने पत्नी को, जिस प्रकार पत्नी को उसकी कामना के लिए यानी पति की कामना के लिए, कामना माने होता है इच्छा, जिस प्रकार पत्नी को पति की इच्छा के लिए पति प्रिय ना माने नहीं, प्रिय नहीं होता, जिस प्रकार पत्नी को पति की इच्छा के लिए पति प्रिय नहीं होता, बल्कि आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रिय होती, बल्कि अपनी कामना के लिए, अपनी इच्छा के लिए पति प्रिय होता है। उसी प्रकार नावारे जाया कामाय जाया प्रियवती, उसी प्रकार पति को भी अपनी पत्नी, जाया माने पत्नी, अपनी पत्नी की इच्छा के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, ना इधर लिखा हुआ है। उसी प्रकार एक पति को भी उसकी पत्नी की इच्छा के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, बल्कि आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिय होती, बल्कि अपनी इच्छा के लिए पत्नी प्रिय होती है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या है, पत्नी की इच्छा के लिए, पति की इच्छा के लिए, यानी कहने का मतलब याज्ञवल्क्य का यहाँ पर यह है कि किसी की इच्छा के लिए कोई नहीं जीता है, सब अपनी अपनी इच्छा के लिए जीते हैं। किसी को किसी की इच्छा की कोई परवाह नहीं होती, सबको अपनी इच्छा की परवाह होती है। जैसे जैसे कोई पत्नी अपनी पति की इच्छा के लिए नहीं प्रिय होती, उसको अपना पति प्रिय होता है, बल्कि अपनी इच्छा के लिए पति प्रिय होता है। जैसे कभी किसी का पति, मान लो कभी किसी का पति मरता है तो वो पत्नी रोती है, तो वो क्या कहती है कि अब मेरा कौन सहारा बनेगा, मेरा क्या होगा है, और मैं कैसे रहूंगी। और जैसे किसी की पत्नी मर जाती है तो उसका पति क्या कहता है, मेरा घर कौन संभालेगा, मेरे बच्चे कौन संभालेंगे, अब इसका क्या मतलब, अब मेरा क्या होगा। तो इस तरह से यानी कहने का मतलब ये है कि अगर पति दूर होता है तो तब भी पत्नी को अपनी ही इच्छा के बारे में वो सोचती है कि मेरा क्या होगा। वो ये नहीं सोचती है कि पति जा रहा है इसके साथ क्या होगा, और ना ही पति ऐसा कभी सोचता है कि पत्नी जा रही है इसके साथ क्या होगा, बल्कि वो अपने बारे में उस वक्त भी सोचा करता है जब उसका देहांत हो जाता है, तब भी वो अपने ही बारे में सोचता है कि अब मेरा क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, और पत्नी सोचती है अब मेरा कौन सहारा बनेगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कोई किसी के लिए प्रिय नहीं होता, सब अपने लिए प्रिय होते हैं, सब अपने लिए जीते हैं। जिस प्रकार पत्नी को पति की इच्छा के लिए पति प्रिय नहीं होता, बल्कि अपनी इच्छा के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पति प्रिय होता है। उसी प्रकार पत्नी को भी पति को भी अपनी पत्नी की इच्छा के लिए प्रिय नहीं होती, बल्कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए पत्नी प्रिय होती है। ना वारे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम होती। उसी प्रकार पुत्र और धन जो है वो उसकी कामना के लिए, यानी पुत्र की कामना के लिए, पुत्र की इच्छा के लिए प्रिय नहीं होते, बल्कि अब आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियमवती, बल्कि अपनी इच्छा के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। कभी पुत्र पैदा होता है, पुत्र जन्म लेता है, तो सबको इसीलिए तो खुशी होती है कि हमारा पुत्र बड़ा होकर के हमारा सहारा बनेगा, है ना। यानी पहले से ही वो यह हमारे बुढ़ापे का सहारा है। यानी इंसान अपने ही बारे में सोचता है, कभी भी किसी के बारे में नहीं सोचता है। कि कह रहे हैं पुत्र और धन कभी भी किसी की इच्छा के लिए प्रिय नहीं होते, बल्कि सबको पुत्र और धन अपनी ही इच्छा के लिए प्रिय होते हैं। ना व अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम होती।
सभी की इच्छा के लिए सभी प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तु वै कामाय सर्वम प्रियम भवति। सभी अपनी इच्छा के लिए सभी प्रिय होते हैं। कभी सभी की इच्छा के लिए सभी प्रिय नहीं होते, बल्कि अपनी इच्छा के लिए सभी, ये देखिए इसमें भी ना वा, अरे ये ना को बाद में जोड़ेंगे, सर्वस्य कामाय फिर सर्वम प्रियम भवति, यानी सभी की इच्छा के लिए, सभी की कामना के लिए सभी प्रिय नहीं होते, बल्कि आत्मनस्तु वै कामाय सर्वम प्रियम भवति, बल्कि अपनी इच्छा के लिए सभी प्रिय होते हैं। फिर देखिए क्या कहते हैं लास्ट में, कहते हैं तस्मात् आत्मा व अरे मैत्री, इसलिए हे मैत्री अपनी आत्मा के प्रति हमें क्या करना चाहिए, द्रष्टव्य यानी देखना चाहिए, दृष्टव्य दर्शनात् यानी हमें दर्शन हेतु देखना चाहिए। दृष्टव्य माने देखना, दर्शनात् माने दर्शन हेतु, ये दर्शन हेतु देखना चाहिए। श्रोतव्य माने सुनना चाहिए, मंतव्य माने मानना चाहिए, और निध्यासितव्यश्च यानी ध्यान में रखने योग्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी हे मैत्री हमें अपनी आत्मा के प्रति हमें दर्शन हेतु, जो चीज दर्शन हेतु दर्शन के लायक है उसे देखना चाहिए, श्रोतव्य यानी सुनना चाहिए और मानना चाहिए, और ध्यान में रखने योग्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आत्मना खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति, कि अपनी आत्मा को देखने में ही सब कुछ ज्ञात हो जाता है। यदि इंसान अपनी आत्मा को देख ले तो उसे सब कुछ ज्ञात हो जाता है। यानी कि आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, यानी जिसको आत्मज्ञ हो जाता है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है, उसको सब कुछ ज्ञात हो जाता है। आत्मा के जिसको हो जाता है उसका साक्षात्कार हो जाता है। कहने का मतलब है जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है वो समझ जाता है कि संसार नश्वर है और केवल ईश्वर ही सच है, ईश्वर ही सत्य है। तो वो ईश्वर में लौ लगा लेता है, सांसारिक मोहमाया को त्याग देता है। उसका कहने का इसका मतलब क्या होता है, उसकी आत्मा का साक्षात्कार हो गया, यानी उसको आत्मज्ञ हो गया, उसको आत्मा का ज्ञान हो गया। और जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है वो सब कुछ उसको दिखाई देने लगता है, सब कुछ ज्ञात हो जाता है। वो समझ जाता है कि संसार नश्वर है और सत्य केवल ईश्वर है, और ये संसार क्या है, सब नष्ट हो जाना है। तो इसमें धन यानी इसमें कभी भी किसी को अमरता तो प्राप्त होनी नहीं है। तो धन का लोभ क्या करना है इसमें, इसलिए कह रहे हैं, इसलिए वो समझाते हैं अपनी पत्नी को कहते हुए, अपनी आत्मा, हे मैत्री अपनी आत्मा के प्रति हमें दर्शन हेतु देखना चाहिए, सुनना चाहिए, मानना चाहिए, और ध्यान में रखने योग्य बातों को ध्यान रखना चाहिए कि अपनी आत्मा को देखने में ही सब कुछ ज्ञात हो जाता है। ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया बच्चों, और ये भी इम्पोर्टेंट बहुत, ये लेसन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको भी अपनी कॉपी में इसका अनुवाद कर लीजिएगा, ठीक है। आर्ट साइड के बच्चे भी कर लें और साइंस साइड के बच्चे भी कर लें, फर्स्ट ईयर और इंटर दोनों के बच्चे इसका अनुवाद अपनी कॉपी में कर लें। ओके।